दोस्तों, भौरी और छोटू एक सुखी दाम्पत्य था। छोटू की नारियल की खेती थी जिसमें उसका गुजारा होता था। लेकिन एक दिन उसके सुखी जीवन में कुछ ऐसी हलचल मच गई कि जिसने पूरे गांव को ही सोचने पे मजबूर कर दिया। अब ऐसा क्या हुआ, चलिए देखते हैं ये कहानी। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी है बैल गांव की, जहाँ का मुख्य व्यापार था नारियल की खेती। छोटू और भौरी के पास एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था जिसमें कुल 30 नारियल के झाड़ थे। छोटू अपने नारियल के पेड़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। साल भर की कड़ी मेहनत के बाद गर्मी में छोटू को पेड़ों पर बड़े बड़े नारियल दिखे। भौरी, देखो हमारे नारियल कितने बड़े हैं। आज तक हमारे पेड़ों पर इतने बड़े नारियल कभी नहीं आए थे। ये भगवान की कृपा है। छोटू और भौरी दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया। छोटू ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। एक एक करके उसने सारे नारियल जमा कर दिए। इस बार नारियल का ढेर बड़ा था, ये देख वो बहुत खुश था। कुछ देर बाद एक व्यापारी आया और उसने नारियल देखे। क्या बात है आनंद, इतने बड़े नारियल। हाँ भाई। उस व्यापारी ने हिसाब करके छोटू को 1 लाख रुपए दिए, जो देख छोटू फूले ना समाया। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। इतने पैसों का मैं क्या करूं? फिर छोटू को कुछ याद आया। पिछली बार जब बहुत नुकसान हुआ था, मैंने भौरी के कंगन बेच दिए थे। एक काम करता हूँ, भौरी को नए कंगन खरीद देता हूँ। और अब छोटू सीधे सोनार की दुकान आया। क्या बात है छोटू भाई, इस साल और कुछ बेचने आया हो क्या? नहीं नहीं भाई, मैं तो कंगन खरीदने आया हूँ। कंगन? ठीक है, ये देखो। छोटू ने सभी कंगन अच्छे से देखे। ये वाला कितने का है? 20,000 रुपए का। ठीक है, यही दे दीजिए। जब छोटू ने सोनार को झट से 20,000 रुपए दिए तो वो दंग रह गया। क्या बात है भाई, आज इतने सारे पैसे? क्या तुम्हें कोई खजाना मिला है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, पर खजाने से कम भी नहीं है, बस भगवान की कृपा है। छोटू ने वो कंगन ले लिए और वो वहाँ से निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो सोने के एक दूसरे दुकानदार से मिला। लगता है छोटू को कोई खजाना मिला है। आज 20,000 नकद में मुझसे कंगन खरीद के ले गया है अपनी पत्नी के लिए। वो छोटू जो हमेशा उधारी रखता है। हाँ वही। छोटू वो कंगन लेकर घर पहुँचा। अरे भौरी, बाहर आओ। अरे बाप रे, ये कंगन तो बहुत महंगे होंगे ना? हाँ, पूरे 20,000 के हैं। इस बार नारियल बेच के बहुत अच्छे पैसे मिले हैं, पूरे 1 लाख। क्या 1 लाख? एक तरफ छोटू और भौरी खुश थे और दूसरी तरफ गांव में अफवाह फैल रही थी कि छोटू को कोई खजाना मिला है। सोनार ने दूसरे व्यापारी को बोला, उसने तीसरे को, और ऐसा करते करते ये बात गांव के मुखिया के पास आ गई। तो तुम सबका ये कहना है कि छोटू को खजाना मिला है? हाँ मुखिया जी, मैं खुद उसका गवाह हूँ कि उसके पास लाखों रुपए थे। अगर ऐसा है तो वो खजाना गांव का है, छोटू का अकेले का नहीं। सही बोल रहे हो भाई। अगर उसे वो जमीन में मिला तो उसकी जमीन हमारे गांव में है, तो खजाना भी गांव का हुआ। अगर पूरा खजाना नहीं तो खजाने का एक हिस्सा उसे हमें जरूर देना होगा। हाँ, सही कहा। फिर सारे गांव वाले छोटू के घर जा पहुँचे। आज आप सब यहाँ, कुछ हुआ है क्या? छोटू, हम सब गांव वालों को तुमसे बात करनी है। हाँ बोलिए। सब गांव वालों का कहना है कि तुम्हें कोई खजाना मिला है। अब तुम्हें इस खजाने को गांव वालों के साथ बांटना पड़ेगा। यही गांव वालों का फैसला है। खजाना? कौन सा खजाना? वही जिससे तुमने सोने के कंगन खरीदे। लेकिन वो तो मैंने अपनी कमाई से खरीदे थे। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जैसे मजदूर कभी इतना पैसा कमा सकते हैं क्या? मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस बार भगवान की दया से मेरे पेड़ पर बहुत बड़े बड़े नारियल आए थे, जिसके लिए चिन्नप्पा जी ने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, और ये कंगन मैंने उन्हीं पैसों से लिए हैं। अच्छा, चिन्नप्पा स्वामी ने 1 लाख दिए? वो कंजूस किसी को फूटी दमड़ी ना दे और तुम्हें 1 लाख दिए?
झूठ तो ढंग से बोलो। और उसी समय चिनप्पा स्वामी वहाँ पर पहुँचे। मैं कंजूस? हाँ मुखिया जी, ये सब क्या लगा रखा है? हाँ मैंने आनंद को 1 लाख रुपए दिए। उसने बड़ी मेहनत करके नारियल के पेड़ों का इतना ख्याल रखा कि नारियल बहुत बड़े थे, और तुम लोग उसकी मेहनत की कमाई में हिस्सा मांगने आ गए। निकम्मे कहीं के। चिनप्पा जी ने गांव वालों को खरी खोटी सुनाई। मुखिया जी और गांव वालों का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि उन लोगों ने एक अफवाह को सच मान लिया था। देखा दोस्तों, गांव के लोगों ने अफवाहों पर विश्वास रखकर बेचारे छोटू पर कैसे झूठे आरोप लगाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अफवाहों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। एक राक्षस जो आपका गुलाम हो और आपके सारे काम एक चुटकी में ही निपटा दे, तो कितना मजा आएगा ना। क्या आप भी किसी राक्षस को अपना गुलाम बनाना चाहोगे जो आपके सारे काम एक चुटकी में ही निपटा दे? अगर हाँ, तो हमारी ये कहानी जरूर देखिए। और हाँ, ऐसे ही मजेदार और अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक गांव में रामनारायण नाम का एक ब्राह्मण अपनी सुंदर और होशियार पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास बहुत बड़ी उपजाऊ जमीन थी जिसमें वो जो चाहे उगा सकता था। लेकिन एक बात थी कि रामनारायण बहुत आलसी था। वो जल्दी उठकर स्नान करता, खाना खाता और फिर सो जाता था। अरे सुनो, मुझे भूख लगी है, खाना दो जल्दी। रामनारायण के इस व्यवहार से उसकी बीवी तंग आ चुकी थी। चलो अब जल्दी से खाना खाकर खेत चलो, आज फसल काटनी है। पत्नी की बातों को नजरअंदाज कर रामनारायण खाना खाकर सो जाता है। अरे ये क्या, तुम वापस सो गए? उठो जल्दी और खेत में चलो, हमें फसल काटने जाना है। पत्नी की बात का ब्राह्मण पर जरा भी असर नहीं होता। वो अपनी पत्नी की तरफ एक आंख खोलकर देखता है और वापस सो जाता है। हे भगवान, इनका आलस कब खत्म होगा? लगता है मुझे आज भी अकेले ही खेत जाना पड़ेगा। बेचारी पत्नी अकेले ही खेत जाती है और काम करने लगती है। वहाँ पर एक साधु आता है। सुनो बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ महाराज, लेकिन आपको हमारे घर आना होगा। हाँ। रामनारायण की पत्नी साधु को अपने घर ले जाती है। रामनारायण उस साधु को देखता है और भागते हुए उसके पास जाता है। रामनारायण साधु को पूरे आदर से घर के अंदर ले जाता है। वो और उसकी पत्नी साधु की बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। अरे बस बेटी बस, मेरा पेट भर गया। खाना हो जाने के बाद रामनारायण साधु के पैर दबाने लगता है। मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक गुलाम चाहिए जो मेरी सारी बात माने और मेरा सारा काम करे। ठीक है, लेकिन याद रखना, तुम्हें उसे हमेशा काम में व्यस्त रखना होगा। अगर तुमने उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। साधु के जाते ही रामनारायण के सामने एक बहुत बड़ा राक्षस प्रकट होता है। बोलो मालिक, मैं आपकी क्या सेवा करूं? जाओ, जाकर खेत में उगी बेकार घास निकाल दो। ये बात सुनकर राक्षस वहाँ से गायब होता है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, अब मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। मालिक, काम हो गया, अब मुझे दूसरा काम दो। क्या? इतने जल्दी? चलो मालिक, मुझे दूसरा काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जाओ और पूरा खेत जोत के आओ। चलो, अब उसे खेत जोतने में बहुत वक्त लगेगा, मैं जाकर खाना खा लेता हूँ। रामनारायण खाना खाने बैठा ही था, तभी राक्षस वहाँ फिर आ पहुंचा। मालिक, ये भी काम हो गया, अब मुझे जल्दी दूसरा काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे, आओ, अब मेरे पैर दबाओ, जो हुकुम मेरे मालिक। राक्षस रामनारायण के पैर जोर जोर से दबाने लगता है। अरे मूर्ख, धीरे से, जरा धीरे धीरे।
अरे बचाओ बचाओ, अरे मूर्ख रुको। मालिक मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे ये राक्षस मुझे खाने की बात कर रहा है और तुम हंस रही हो। मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ इस राक्षस से छुटकारा पाने की, लेकिन तुम्हें मुझे एक वचन देना पड़ेगा। वचन? कौन सा वचन? आज से तुम खुद का काम खुद करोगे और कभी आलस नहीं करोगे। हाँ मैं वचन देता हूँ, लेकिन जल्दी बताओ, नहीं तो ये राक्षस मुझे खा जाएगा। सुनो, उसे हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी करने बोलो। जाओ हमारे कुत्ते की पूंछ सीधी करो। जी मालिक। राक्षस बाहर जाकर कुत्ते की पूंछ सीधी करने में लग जाता है। अरे इसमें क्या है, वो तो ये काम तुरंत कर लेगा। नहीं नहीं, वो ये काम कभी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि कुत्ते की पूंछ भी कभी सीधी होती है भला। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उस दिन से ब्राह्मण रोज खेत जाने लगता है और अपना काम खुद करने लगता है। तुम अभी भी पूंछ ही सीधी कर रहे हो। आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। वो किसी राक्षस की तरह ही हमें धीरे धीरे निगलते जाता है, जैसे वो राम नारायण को निगलना चाहता था। इसीलिए हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए।